हेलो साथियों, हम लोग आज से कक्षा 10 का इन्वर्स सीखने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल शुरू से। ध्यान दीजिएगा, आज हम छोटी छोटी बात सीख लेते हैं पहले, ताकि कल से हम जब सवाल पे आएंगे तो दिक्कत नहीं हो किसी को। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले हमको आना चाहिए डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए। डिग्री को रेडियन में बदलते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। बदले, ठीक। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया गया है 30 डिग्री, दूसरा आपके पास है 45 डिग्री, तीसरा आपके पास है 60 डिग्री, चौथा आपके पास है 75 डिग्री। इसी प्रकार से आपका आगे हो 90 डिग्री। ठीक, डिग्री को हमको रेडियन में बदलना है और रेडियन को डिग्री में बदलना है। रेडियन को डिग्री में बदले। ध्यान दीजिएगा अच्छा से। जैसे π/3 हो गया आपका, π/2 हो गया, π/4, 2π/3। ठीक, एक और ले लेते हैं 3π/2। ध्यान दीजिएगा, हमको पहले डिग्री को रेडियन में बदलना है। ठीक है, जब हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो π/180 से गुना कर देते हैं। क्या बोले हम? जब डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो π/180 से गुना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलेंगे तो पाई गुना 180 से गुना करेंगे। ये कटेगा आपका 6 बार में, तो π/6 रेडियन, रेडियन को 6 लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर देखिएगा, ये क्या 45 डिग्री, जब हम 45 को रेडियन बनाएंगे तो π/180 से गुना करेंगे। 45 चौक 180, π/4 रेडियन। 60 डिग्री है, रेडियन बनाएंगे तो क्या करना होगा हमको, π/180 से गुना कर देंगे। 160 दिया 180, π/3। अब देखिएगा, अब 75 डिग्री को रेडियन बनाना है तो π/180 से गुना करते हैं। काटिए इसको काटिएगा, 15 से काटिए, 15 से काटिएगा 5 बार में, 15 से काटिए 12 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 5π/12। फिर देखिए 90 डिग्री है, रेडियन बनाना है तो करना क्या हमको, π/180 से गुना कर दीजिए आप। ये कटेगा 90 दूना 180, π/2। कोई दिक्कत? अब इसका जस्ट उल्टा करेंगे। अब आपका क्वेश्चन है रेडियन को डिग्री में बदलना है। ठीक है, जब रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो 180/π से गुना कर देंगे। 180/π से गुना कर दीजिए आप। ये π कट जाएगा, काटिएगा 60 दिया 180, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक, फिर रेडियन है, डिग्री बनाएंगे, क्या करना है हमको, 180/π से गुना कर दीजिए आप। आपका π कट जाएगा, 2 से काटिएगा 90 होगा आपका, अर्थात 90 डिग्री। ये क्या है, π/4 रेडियन में है ना, डिग्री में बनाएंगे, हमको करना क्या होगा, 180/4 से भाग देना होगा। π कट गया, 45 चौक 180। फिर देखिएगा, ये क्या आपके पास डिग्री है, ये रेडियन है, रेडियन को डिग्री में बनाना है तो हमको 180/π से गुना करना होगा। ये π कट जाएगा, काटिएगा 60 दिया 180, अर्थात 60 दूना 120 डिग्री। पुनः फिर देखिए, आप रेडियन को डिग्री में बदल रहे हैं तो हमको करना क्या होगा, 180/π से गुना करना होगा। तो आपका π कट जाएगा, 90 दूना 180 तो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है,
एक और अच्छा सब देख लीजिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा, साइन थीटा, ठीक, कोसेक थीटा और आपका टेन थीटा, ठीक। जब हम तीनों के इन्वर्स में लेंगे, ठीक है, साइन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स और टेन इन्वर्स, तो तीनों का रेंज हो जाएगा मेरे पास -π/2 से π/2। जब भी हम मान निकालेंगे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स का, तो हम -π/2 और π/2 के बीच लेंगे, ठीक। उसके बाद देखिएगा कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स, ठीक है। जब हम तीनों का मान निकालेंगे, ठीक, तो इसका रेंज लेंगे हम 0 और पाई के बीच। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है, इसको आप अच्छा से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा आप लोग, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। अब देखिए ठीक से, ये आपका 0 to 90 डिग्री इसका रेंज होगा, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 180 डिग्री टू 270 और 270 टू 360। ध्यान दीजिएगा, इस खटाल में क्या होगा, आपका सब पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव, ठीक। ऑल पॉजिटिव का मतलब हो गया आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये छह का मान आपका प्लस में आएगा, ठीक। इसको देखिएगा, इसमें आपका क्या होगा, साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होगा, बाकी जितना बचा आपका सब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। इसमें देखिएगा, इसका रेंज हो जाएगा 10 और कॉट होगा पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा जितना होगा सब माइनस में चला जाएगा, ठीक। फिर इसमें देखिएगा, इसमें आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा और दोनों के अलावा जितना भी आएगा सब आपका माइनस में जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे कीमती बात ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए होंगे कि साइन चेंज हो जाएगा आपका कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा आपका कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा आपका कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में, ठीक है। आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा ठीक से, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये दोनों क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा आपका, चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, 90 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा चेंज होगा। जैसे मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा, आप जानते हैं कॉस थीटा, क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे। फिर आगे देखिएगा, एक 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, दोनों क्या होगा, नो चेंज, आपका हो जाएगा नो चेंज। 180 प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, नो चेंज। जैसे ले लेते हैं साइन 180 प्लस थीटा, तो आपका साइन थीटा ही हो जाएगा, ठीक। अब इसको ठीक से लिख लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए आप ठीक से 0 डिग्री, ठीक,
30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, जब डिग्री को हम लोग रेडियन में बदले होंगे तो हम बताए होंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0 रेडियन। ठीक, ये डिग्री है, इसको जब आप रेडियन बनाइएगा तो π/6 रेडियन होगा। ठीक, ये आपका डिग्री है, रेडियन में चेंज कीजिएगा तो π/4 होगा आपका। ये आपका डिग्री है, रेडियन बनाइएगा π/3 हो जाएगा आपका। ठीक, ये डिग्री है, रेडियन में चेंज कीजिए π/2 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप अच्छा से। अब यहाँ से देखिएगा, हम कक्षा 10 में बहुत अच्छा से बताए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको बेहतर जानकारी यहाँ पे मिल सके। देखिए ठीक से, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। जब हम ट्रिगोनोमेट्री बताए होंगे तो वहाँ पे हम पूरा डिटेल से बताए होंगे, एक एक चीज़ को तोड़ दिए थे। देखिए ठीक से आप, चलिए यहाँ पे हम थीटा लेते हैं, साइन, कॉस और टेन। ठीक, तो थोड़ा इसको याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक, अब हम जस्ट इसका उल्टा ले लेते हैं। ठीक है, ले लीजिए, तो ये उठ के आपका यहाँ आ जाएगा। इसके बाद ये होगा यहाँ पे 1/√2, 1/2 और यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका। ठीक, फिर देखिएगा, आप जानते हैं 10 बराबर साइन बाय कॉस ना, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि टेन थीटा बराबर साइन बाय कॉस होता है। तो 0/1 0 हो जाएगा, ये 2 कटेगा ना, क्या बचेगा 1/√3 होगा आपके पास। ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1। ये 2 कटेगा, √3 बचेगा ऊपर, 1/0 वो परिभाषित, जिसको इन्फिनिट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको ठीक से लिख लीजिए। आइए आप लोग थोड़ा सवाल देख लेते हैं कुछ। ठीक है, ताकि आपको कल से कठिनाई नहीं हो। कल से हम किताब पे जाएंगे। ठीक है, कल हम चर्चा करेंगे किताब से। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, tan इनवर्स 1 - 1/√3। ठीक, एक और लेते हैं हम लोग, साइन इनवर्स √3/2। एकदम ध्यान से सीखिएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए कितना आसान है। आपको हम पहले ही बता दिए होंगे, रेंज बताए होंगे, याद कीजिए, साइन, कोसेक और टेन का रेंज क्या होता है, हम बताए होंगे आपको कि इसका रेंज होगा -π/2 और π/2 के बीच ना। हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, देखिए 10 है ना, ये क्या है -√3। ठीक, हम जानते हैं क्या होता है, 10 -π/2 से π/2 के बीच होता है। अब देखिएगा, हम जानते हैं 10 30 का मान 1/√3 होता है, माइनस में है ना, ये रेंज के अंदर है। ठीक, तो इसको आराम से हम बना सकते हैं। इसको मान लीजिए आप पहले थीटा। ठीक, ये इन्वर्स में है। ठीक, इन्वर्स को हम बटम लिखते हैं तो ये कोना कोनी आपका गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास tan थीटा इजकल टू -1/√3। कोई दिक्कत? अब देखिए ये 10 है, इसको भी हम 10 बनाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं माइनस, इसको लिख सकते हैं 10 30 डिग्री ना, अर्थात रेडियन में इसको लिख सकते हैं π/6। आपको पता होगा कि 10 लुप्त हो जाता है, अर्थात थीटा बराबर -π/6 हो गया आपका आंसर।
देखिए कुछ है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको रेंज पता होना चाहिए, बहुत आसान है ये। फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले आप इसको थीटा मान लीजिए, थीटा मानिएगा, ठीक। फिर देखिएगा ये इन्वर्स में है ना, इन्वर्स को हम बटम लिखते हैं। जब बटम लिखिएगा तो ये कोना कोनी आपका गुना हो जाएगा, अर्थात साइन थीटा इजकल टू √3/2, ठीक। अब देखिए हम जानते हैं साइन 60 का मान √3/2 होता है, जो कि रेंज के बीच में है, रेंज क्या है ना अंदर, ठीक। तो इससे क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, अर्थात π/3 ना। साइन साइन आपका लुप्त हो जाएगा, थीटा बराबर π/3 डिग्री। आपका ये आंसर हो गया। ठीक से देख लीजिए इसको आप। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2, और अगला क्वेश्चन आपके पास है कॉस इनवर्स 1/√2। ध्यान दीजिएगा कितना आसान है, ठीक। इसको हमको बनाना है, आप खुद देखिएगा अच्छा से, ठीक है। ये क्या है, साइन इनवर्स में है, ये भी साइन है, ये इन्वर्स में है ना। जब इन्वर्स को यहाँ क्या है, इन्वर्स में है -1, जब इन्वर्स हटाइएगा, यहाँ सिंपल देख लीजिए एक बार, ये क्या है साइन इन्वर्स 1 है ना। जब आप इन्वर्स हटाते हैं, जब माइनस हटाते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है। इसके नीचे क्या छिपा है, कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, एक ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आता है, ठीक। ये अलजेब्रा का टर्म है, या फिर आप घात करने भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 इनवर्स 1 है, जब माइनस हटाइएगा तो नीचे वाला एक ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, अर्थात 2 आ जाएगा, ठीक। ये बहुत छोटी चीज़ है। देखिए पूर्णतः कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी छोटी बातों से पूर्णतः हासिल की जाती है, ठीक। आपको ये सब चीज़ आना चाहिए ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, तो ये इन्वर्स में है ना, जब इन्वर्स हटाइएगा तो ये बटम आएगा, तो साइन साइन कट जाएगा ना, तो आपके पास क्या बच रहा है 1/2, ठीक। फिर आगे देखिए आप, ये भी इन्वर्स में है ना, क्या है ये इन्वर्स में है। जब इन्वर्स हटाइएगा तो ये बटम आएगा ना, ये आपका कॉस कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपके पास 1/√2, ठीक। आप इसको लॉन्ग में भी बना सकते हैं, ठीक। जब ये मुजबानी बन रहा है, मन की गति से बन रहा है, तो मन की गति से ही बनाने से बेहतर है, ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा इस प्रकार से, देखिएगा ठीक से। साइन इनवर्स साइन π/2, ठीक। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा आपके पास कॉस इनवर्स कॉस 7π/4। ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है, सिर्फ आपको रेंज पता होना चाहिए। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि साइन का रेंज होगा -π/2 से π/2, ठीक। और कॉस का रेंज होगा 0 से π के बीच, ठीक है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। ये π/2 ना -π/2 की है, इसका मान क्या होता है π/2 का, ये जो आपका है 90, साइन π/2 की है आपका, -π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है, ठीक है। दोनों के रेंज के अंतर्गत है, ठीक है। जब दोनों रेंज के अंतर्गत है तो हम क्या करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। क्या करते हैं, लेट मान लिए थीटा, ठीक। आप खुद देखिएगा ये इन्वर्स में है ना, जब इसको हम बटम में लाएंगे तो ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन थीटा इजकल टू साइन π/2, ठीक। आपको पता है कि साइन साइन क्या हो जाएगा, आपका लुप्त हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या π/2, जो कि रेंज के अंदर है, ठीक। फिर इसको देखिए, कॉस है ना, कॉस का रेंज है 0 से π, अर्थात 0 से 180 के रेंज के अंदर है। अब इसको देखिए, जब हम π का मान 180 रखते हैं तो ये कटता है 45 शतक कीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 180 से ऊपर हो जाएगा आपका, ठीक। इसका मतलब ये रेंज के अंदर नहीं है, इसको रेंज के अंदर लाना होगा,
ध्यान दीजिएगा कैसे लाते हैं। इसको रेंज के अंदर लाना होगा, ध्यान से देखिए कैसे लाते हैं। तो सबसे पहले आप इसको थीटा मान लीजिए। क्या करना होगा? थीटा मानना होगा। फिर देखिएगा ये क्या है, इन्वर्स में ना, जब इन्वर्स हटाइएगा तो ये बटे में आएगा, 1/cos होगा। तो ये कोना कोनी जब गुना होगा तो हो जाएगा आपके पास cos थीटा इजकल टू cos 7π/4 होगा। ठीक, आपको हम पहले बता दिए हैं कि cos का रेंज होता है 0 से π, अर्थात 0 से 180, जो कि ये 180 से ये बहुत ज़्यादा है ना, इसको अंदर लाना है। तो पाई में घटाएंगे तो फिर भी नहीं घट रहा, ये घटेगा, ये माइनस में आ जाएगा। आप जानते हैं कि cos का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा ना, रेंज कहता है cos का मान 0 से पाई के बीच। तो क्या करना होगा हमको? 2π में घटाना होगा। क्या करना होगा? 2π में। देखिए ठीक से, इसको तो हम घटाएंगे 2π में। घटाइए 2π में। जब इसको 2π में घटाइएगा आपका cos क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। ठीक, ये भिन्नों का घटा हो गया। एलसीएम निकालिएगा, 4 होगा आपका 4 दूनी 8π - 7π। इसको हल कर लीजिए आप, π/4। देखिए यहाँ तक दिक्कत है आपको। ठीक, आगे हम कल से ज़्यादा विस्तार से सीखेंगे, सवाल लेंगे और ज़्यादा। ठीक, तो और आपका क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए ठीक से आप इस फार्मूला को कल अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब हम किताब पे जाएंगे तो आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। देखिएगा एक बार ठीक से देख लीजिए आप, sin इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स इजकल टू π/2 हो जाएगा। सेक इन्वर्स x प्लस कोसेक इन्वर्स x बराबर π/2। टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इजकल टू π/2। ठीक, ये तीनों फार्मूला लगभग आपका सेम है। ठीक, इसका तीनों का रिजल्ट सेम आएगा, π/2 आएगा। अब इसको देखिए कितना आसान है। टेन इन्वर्स x प्लस माइनस टेन इन्वर्स y इजकल टू टेन इन्वर्स x प्लस माइनस y/1 माइनस प्लस x इंटू वाई। अर्थात यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ होगा प्लस और नीचे होगा माइनस। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो यहाँ माइनस होगा और नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए बिल्कुल सेम कोस फॉर्मूला है। ऊपर प्लस होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। ये बता रहा है कि टेन का फार्मूला 3 हो जाएगा। 2 टेन इन्वर्स का एक फार्मूला ये भी होगा, आगे ये भी हो जाएगा, आगे आपका ये भी हो जाएगा। ठीक, इस्तेमाल हम कंडीशन के अनुसार करेंगे। फिर देखिए साइन इन्वर्स x प्लस माइनस साइन इन्वर्स y इजकल टू साइन इन्वर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर। अर्थात यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। अब इसको एक बार ठीक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कल हम +2 का इन्वर्स लेके चलेंगे एनसीईआरटी बुक से। ठीक है।